जय श्री श्याम। कैसी हो श्याम भक्त? तो आशा करते कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, सुख के समय हमें कभी भी प्रभु की याद नहीं आती है और माया का प्रभाव के कारण हम इस संसार में सुख की तलाश में ही लगे रहते हैं। जब हमें कोई मुसीबत आती है तब हम अपनी इच्छाओं को लेकर देवी देवताओं के पास पहुंच जाते हैं। हमारा ये काम बन गया तो मैं आपको ध्वजा चढ़ाऊंगी, मेरा ये काम हो गया तो मैं सवामनी करूंगी, ऐसा हम ये सब बोलते हैं प्रभु के दरबार में जाकर। लेकिन देवी देवता भी आपकी मदद तभी करेंगे यदि आपके खाते में पुण्य होंगे। यदि आपके खाते में पुण्य नहीं है तब आपकी मदद वो भी नहीं कर सकते हैं। और जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तो इसका मतलब है कि उनके पास बचे हुए पुण्य कर्म थे, उनके बदले उनकी मन्नत पूरी हो गई। आपको सदा ही श्याम नाम का जप करना चाहिए, तभी आपका कल्याण होकर रहेगा। श्याम नाम तो वो पारस पत्थर है जो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। ये संसारिक इच्छा तो पूरी करता ही है, साथ ही परम पिता परमात्मा का साक्षात दीदार तक करा सकता है। उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। श्याम नाम ऐसा अमृत है जो कि कलयुग में फैले हुए विष को समाप्त कर सकता है। श्याम नाम परम शांति प्रदान करता है। आज के समय में जिनके पास अरबों रुपए हैं वो भी उनको त्याग कर प्रभु की शरण में आकर नाम जप जप कर कर शांति प्राप्त कर रहे हैं। एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ नाम जप करिए तो आप खुद ही बोलने लग जाओगे। जिन लोगों ने श्याम नाम का अमृत पिया है इस बात को समझते हैं। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो नोएडा की रहने वाली मधु जी की है। इस सत्य कहानी को सुनकर आप भी नाम जप करना शुरू कर दोगे। यही तो खाटू वाले की कृपा है, उनके नाम का प्रताप है। सत्य कहानी को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। इस कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस भी मनुष्य ने अपने जीवन में नाम को अपना लिया है उसे और कुछ भी नहीं अपनाना है। लोग जानते हैं कि प्रभु का नाम लेना चाहिए किंतु मानते नहीं हैं, जबकि ये कलयुग केवल नाम आधारा है। नाम जप से संसारिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। हमारे लिए अच्छे से अच्छा हो सके बस हम वही करते हैं। गलती हमारी तरफ से होती है, प्रभु की तरफ से कभी कोई गलती नहीं होती। लेकिन माया के प्रभाव में आकर कुछ गलत होने पर हम भगवान को ही दोष देते हैं। उनका कहना है कि मैं आपकी वीडियो काफ़ी समय से देखती आ रही हूँ। मैं आज अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके चैनल के द्वारा शेयर करना चाहती हूँ, इससे और लोगों को भी नाम जप की प्रेरणा मिल सके। इनका कहना है कि मेरा नाम मधु है, मैं नोएडा में रहती हूँ। मेरे ऊपर बाबा श्याम की बड़ी ही कृपा है। मैंने वीडियो को देखकर नाम जप करना शुरू किया। जब भी मैं यूट्यूब पर देखती, बाबा श्याम जी के बारे में सुनती तो मेरा भी मन करता कि मैं नाम जप करूं। फिर मैंने वीडियो को देख देख कर नाम जप करना शुरू कर दिया। नाम जप के प्रभाव को मैंने बहुत महसूस किया है। मेरा बेटा पुणे में पढ़ता है जिसके कारण मैं बहुत चिंतित रहती थी। वो अकेले कैसे रहेगा। वो कभी भी पहले घर से बाहर नहीं रहा, वो अकेला कभी कहीं नहीं रहा और साथ ही उसको खाना बनाना भी नहीं आता है, ना ही उसे कपड़े धोने आते हैं। उसने कभी मेरे पास चाय तक नहीं बनाई। अब वो वहाँ कैसे रहेगा। उसको घर का काम कुछ भी नहीं आता है। तब मैं ये सोच सोच कर चिंता करती रहती थी। मैं बाबा श्याम जी के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करती हूँ। मैं बाबा श्याम को सब कुछ मानती हूँ। मैं उनको अपने बेटे की तरह ही मानती हूँ और उनके साथ वैसे ही बातें करती हूँ जैसे एक माँ अपने बेटे के साथ करती है। मुझे कभी भी बाबा श्याम ने निराश नहीं होने दिया। जब जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरी मदद की। जब मेरा बेटा पुणे से घर आ रहा था तो मैंने बाबा श्याम जी के आगे प्रार्थना की कि आपका भाई वहाँ से अकेले आ रहा है, आप उसकी रक्षा करना जिससे कि वो सही सलामत घर आ सके। जिस ट्रेन में मेरा बेटा बैठा हुआ था उसी में एक बुजुर्ग बाबा भी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने मेरे बेटे का काफ़ी ख्याल रखा था। मेरा बेटा जब ट्रेन में सो गया था तो एक व्यक्ति उसका ट्रेन में से बैग उठाकर लेकर जाने लगा था।
वो बुजुर्ग उठकर बोले, ये सामान कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो मेरे बेटे का सामान है। तब मैं समझ गई कि वो कोई और नहीं था, वो मेरे श्याम बाबा ही थे जो मेरे बेटे की देखभाल कर रहे थे। मेरे मन में हमेशा ही श्याम नाम का जप चलता रहता था। एक दिन की बात है, मैं अपने बेटे के साथ बाइक पर कहीं जा रही थी। जब हम जा रहे थे तब हमारे पीछे एक बस भी आ रही थी। फिर पता नहीं कैसे उस बस वाले ने हमारी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर भी काफ़ी तेज थी। मैं बाइक से गिरते ही बेहोश हो गई थी। बाइक पर बैठे हुए ही भी मेरा श्याम नाम का जप चल रहा था। लेकिन जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे सिर पर चोट आई हुई थी, जिसके बाद मेरे कई टेस्ट हुए पर सब कुछ नॉर्मल था। लोग बता रहे थे कि मेरे बेहोशी की हालत में भी मेरे मुख से श्याम नाम का जप निकल रहा था। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा तो पता चला कि उसको कोई चोट नहीं आई है। कुछ समय के बाद मेरी चोट ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। नाम जप का प्रभाव था कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी हम दोनों लोग स्वस्थ हैं। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। मेरे जीवन में और भी बड़ी से बड़ी समस्याएं आईं, किंतु बाबा श्याम ने हर स्थिति में हमारा साथ दिया। जब जब परेशानी आई तो उसका समाधान भी तुरंत ही मिल गया। नाम जप करने के लिए हमें दुख आने का इंतज़ार क्यों करना है? श्याम नाम का जप करते रहोगे तो सभी समस्याएं आने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। उसका असर हम पर ना के बराबर ही होगा। मेरे परिवार पर खाटू वाले की कृपा है। ये कृपा ऐसे ही बनी रहे, मेरी यही इच्छा है। मेरा बेटा भी श्याम नाम का जप लगातार करता है। इस कलयुग में खाटू वाले के दरबार चले जाएं, आपके सभी कार्य बनने लगेंगे। इस समय हर इंसान स्वार्थ भाव से ही बात करते हैं। तब भी आप प्रभु श्याम नाम का निरंतर ही जप करते रहें और अपने पाप कर्मों को नष्ट करते रहें, ताकि आपको बाबा श्याम की कृपा प्राप्त हो सके। अगर आपको ये सत्य कहानी पसंद आई तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस बाबा श्याम के चमत्कार को और भक्तों के साथ भी शेयर करें। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय।